अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का सिलेबस स्टार्ट करने लगे हैं एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द पोएम्स। सो द फर्स्ट पोएम दैट वी हैव इज़ द रेन, जो कि W.H. डेविस ने लिखी है। W.H. डेविस इंग्लिश पोइट था एंड ही वॉज बॉर्न इन 1871। 1871 में वो वेल्स में पैदा हुआ और 1940 में उसकी डेथ हुई। उसने अपनी जो फर्स्ट पोइट्री की अटेम्प्ट है जो की थी वो क्या थी, द सोल्स डिस्ट्रॉयर्स, जो कि उसने 1905 में लिखी थी और वन द अटेंशन ऑफ J.B. शॉ। और इस जो पोइम थी इसने J.B. शॉ की अटेंशन को विन किया था। और यहाँ पे अगर द रेन इसके थीम्स की बात की जाए तो पोएम जो है वो म्यूज़िकल डिस्प्ले है रेन का, जो कि एक ग्रेट फिनोमिना है नेचर का। और इसके सिंबॉलिक मीनिंग भी है। सिंबॉलिक मीनिंग्स में क्या है कि जो अपर लीव्स हैं वो सबसे पहले बारिश के कतरों को हासिल करते हैं और अपनी प्यास बुझाने के बाद जो कतरे बच जाते हैं उनको वो लोअर लीव्स पे शिफ्ट कर देते हैं या वहाँ पे वो उनको पास कर देते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि म्यूज़िकल डिस्प्ले क्यों है। जब बारिश के कतरे पत्तों के ऊपर पड़ते हैं तो वो जो आवाज़ है, पोइट उसको क्या कह रहा है कि ये क्या है, कि म्यूज़िक है और ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो सबसे पहले जो बारिश के कतरे या बारिश पहले जिन पत्तों के ऊपर पड़ती है वो अपर लीव हैं, वो थिक लीव हैं। उसके बाद वो अपनी प्यास बुझाने के बाद वो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं या शिफ्ट करते हैं उस बारिश के कतरों को या बारिश के पानी को किसके ऊपर, लोअर लीव्स के ऊपर। इसके अलावा मेटाफोरिकली भी अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। पहली चीज़ ये है कि एक तो जो पोइट है उसको बारिश का पानी और उसकी आवाज़, पत्तों के ऊपर गिरने की आवाज़ जो है उसको वो एक स्वीट मेलोडी कह रहा है, एक खूबसूरत म्यूज़िक कह रहा है। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि इस फर्स्ट स्टैंजा में हम ये देखेंगे कि वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अपर लीव से मुराद क्या है, अपर क्लास है, और लोअर लीव से मुराद क्या है, गरीब क्लास है, पुअर क्लास है। तो यहाँ पे उसने एक क्लास सोसाइटी के बारे में बताया है कि जो एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि अमीर जो हैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद जो बचा कुचा है वो किसको देते हैं, गरीब को देते हैं। तो चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम इसको स्टार्ट करें, इसके फर्स्ट स्टैंजा से इसको स्टार्ट करें तो फर्स्ट स्टैंजा क्या है, आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं सुनता हूँ लीव्स को ड्रिंकिंग रेन, पानी पीते हुए या बारिश पीते हुए। आई हियर रिच लीव्स ऑन द टॉप, तो टॉप पे जो हैं वो रिच लीव हैं उनकी आवाज़ को सुनता हूँ। गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, जो कि क्या देते हैं, पानी देते हैं। जो लोअर लीव्स हैं, जो पुअर लीव्स हैं, उनको वो पानी कैसे देते हैं, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। दिस सॉरी टिस अ स्वीट नॉइस टू हियर, सुनने में ये क्या है, एक मेलोडी है, एक सुरीली मौसीकी है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, जो कि वो ग्रीन लीव्स पानी पी रहे हैं करीब, करीब ही जो वो ग्रीन लीव्स पानी पी रहे हैं उनका वो जो शोर है वो उसको शोर नहीं लग रहा, बल्कि क्या लग रहा है, एक स्वीट मेलोडी लग रहा है, एक स्वीट नॉइस लग रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में ही हमें पता चल जाता है कि क्लास डिफरेंस कैसे है। यहाँ पे पोइट ही कहता है कि जो अपर लीव है वो क्या है, रिच लीव हैं और वो घने पत्ते हैं, और जो लोअर हैं वो क्या हैं, पुअर लीव हैं। सबसे पहले बारिश अपर लीव्स के ऊपर पड़ती है, उसके बाद अपर लीव्स अपनी प्यास बुझाने के बाद वो पानी ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप किसको दे रहे हैं, लोअर लीव्स को, जो कि घने नहीं हैं। और यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे उसने क्लास की बात की है जो कि सोसाइटी के अंदर है, अमीर और गरीब की, यानी कि अमीर अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद जो बचा कुचा है वो किसको देता है, गरीब को देता है। और फिर वो जो आवाज़ है पत्ते के ऊपर बारिश के पड़ने की आवाज़ है, वो उसको क्या कह रहा है, उसको मेलोडी कह रहा है, उसको स्वीट म्यूज़िक कह रहा है, बल्कि वो उसको नॉइज़ नहीं कह रहा। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड स्टैंजा। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकल आएगा, आफ्टर दिस रेन शेल स्टॉप, बारिश के रुकने के बाद, अ वॉन्डरस लाइट विल फिल, तो ये जो आंखों को खेजा कर देने वाली रोशनी है ये फिल करेगी, यानी कि रोशन करेगी, ईच डार्क, हर बेनूर राउंड ड्रॉप, गोल कतरे को। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, द सन शाइन्स ब्राइट, सूरज
ब्राइटली शाइन करेगा, यानी कि सूरज जब चमकेगा तो वो खूब चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, तो ये एक रूपरवर मंजर होगा। अब यहाँ पे पहली जो स्टेंजा है उसमें उसने क्लास डिफरेंस की बात की है, दूसरे स्टेंजा में उसने होप की बात की है। होप क्या है कि जब सूरज निकलेगा तो ये बारिश रुकने के बाद जब सूरज निकलेगा तो उसकी जो लाइट है वो जो ड्रॉप पड़े हुए हैं उनके हर डार्क कॉर्नर को क्या करेगी, फिल करेगी, किससे, लाइट से। यानी कि वो जो ड्रॉप्स पड़े हुए हैं जिनके ऊपर अभी तक लाइट नहीं पड़ी है वो क्या है, अभी तक डार्क हैं, और जब उनके ऊपर लाइट पड़ेगी सूरज निकलने के बाद तो वो क्या, उसका हर एक कोना चमकेगा। आई होप द सन शाइन ब्राइट, और उसको उम्मीद है कि ये जो तब्दीली आएगी ये बड़ी अच्छी तब्दीली होगी, और ये जो मंज़र होगा दिखने में, यानी कि क्लासलेस सोसाइटी होगी, क्लास डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, तो ये दिखने में एक बड़ा रूह परवर मंज़र होगा। तो अब सेकंड स्टेंजा में क्या है, होप है। होप कैसे है कि सूरज निकलेगा, अब सूरज का निकलना बेसिकली होप को जाहिर कर रहा है। अब वो जो ड्रॉप्स जिन तक रोशनी नहीं पहुंची है अभी तक, या जो डार्क हैं, वो क्या होंगे, उस लाइट से जब उसकी रेज उसके ऊपर पड़ेंगी, सूरज की रेज पड़ेंगी तो वो चमक उठेंगे, यानी कि क्लास डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा। इन ड्रॉप्स को भी बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी शाइन करने की। और वो कहता है कि आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, और वो उम्मीद करता है कि सूरज चमकेगा और ब्राइट, ज़्यादा मुनव्वर होगा सूरज। तो यानी कि जो तब्दीली है, जो आने वाला वक्त है, उसको बड़ी उम्मीदें हैं उससे, और वो कहता है कि ये जो मंज़र होगा दिखने में बड़ा रूह परवर होगा, यानी कि अपर लीव्स को भी बराबर पानी मिलेगा और लोअर्स को भी बराबर मिलेगा, तो यानी कि क्लास डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, फिर अपर और लोअर का जो डिफरेंस है, रिच और पुअर का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट पोएम।